क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें आप जो यूपी पुलिस है उसमें बहुत से क्वेश्चन हिस्ट्री के हैं, बहुत से साइंस के भी हैं, तो इसलिए मैंने इसमें सारे मिक्स क्वेश्चन हैं। इससे आपकी प्रैक्टिस भी और आपके प्रैक्टिस लगाने की तरीका भी आपको निपुण होगा इसमें, और आपकी याद करने की क्षमता भी बढ़ेगी। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन सबसे पुरानी स्मृति है? जो इनमें सबसे पुरानी स्मृति है, यानी किसके द्वारा स्मृति जो इनमें सबसे पुरानी है वो कौन सी स्मृति है? मनु स्मृति है, बृहस्पति स्मृति है, याज्ञवल्क्य स्मृति है, या नारद स्मृति है? जो सबसे प्राचीन जो स्मृति है वो कौन सी है इनमें से? मनु स्मृति जो इसमें से सबसे प्राचीन है। जो इसी मनु स्मृति को ही प्राचीन जो मानव प्राचीन काल में इसे ही पहला संविधान के तौर पे भी कहा जा सकता है। जो प्रथम संविधान है, प्रथम हिंदुओं का प्रथम संविधान इसे ही कहा जा सकता है। प्रथम संविधान किसे कहा जाता है? मनुस्मृति को ही प्रथम संविधान कहा गया है। मनुस्मृति को प्रथम संविधान कहा गया है। हम्पी का खुला संग्रहालय किस राज्य में है? हम्पी का जो खुला संग्रहालय है, हम्पी जो आप जानते हैं, हम्पी में जो रथ मंदिर है वो कहाँ पर है? हम्पी में ही है। हम्पी में कहाँ पर है? तो हम्पी में कहाँ पर है? कर्नाटक में। कर्नाटक में जो खुला संग्रहालय है वो कहाँ पर है? कर्नाटक में। कर्नाटक में हम्पी का जो खुला संग्रहालय कहाँ पर है? कर्नाटक में। इससे आगे देखिए, निम्नलिखित में से किसने अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना की? वो कौन था जिसने एसोसिएशन टेक्सटाइल एसोसिएशन की स्थापना की? तो कौन थे? महात्मा गांधी थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, JB कृपलानी थे, NM जोशी थे। तो अहमदाबाद टेक्सटाइल जो लेबर एसोसिएशन है तो वो किसने की? महात्मा गांधी थे। महात्मा गांधी जी के द्वारा अहमदाबाद टेक्सटाइल की जो है एसोसिएशन की स्थापना की गई। इसको किस प्रकार याद कर सकते हैं? जो गांधी जी हैं वो कहाँ से हैं? गुजरात से। तो गुजरात में कहाँ पर है अहमदाबाद? कहाँ पर है? गुजरात में। तो गुजरात से कौन हो गए? महात्मा गांधी जी गुजरात से अहमदाबाद के लिए टेक्सटाइल है उनके लिए लेबर एसोसिएशन का स्थापना करने का काम करते हैं। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों से जुड़े अनुच्छेद हैं। जो भारतीय संविधान है उसमें मौलिक अधिकार से जुड़े हुए जो अनुच्छेद है वो कौन से हैं? जो मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकार कितने हैं हमारे? मौलिक अधिकार पहले कितने थे? मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, जिनमें से संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया, लेकिन उसके उपरांत 6 मौलिक अधिकार बचे हैं, जिनकी अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक हैं। 12 से लेकर 35 तक मौलिक अधिकार का अनुच्छेद है। एक तारे का द्रव्यमान यानी उसका भार यानी वजन। एक तारे का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान का दुगना है। जो मान लो कोई तारा है, उसका जो द्रव्यमान है सूर्य के द्रव्यमान का दुगना है। इसका अंत कैसे होगा? तो इसका अंत कैसे होगा? न्यूट्रॉन स्टार के तौर पर, ब्लैक होल पर, या व्हाइट ड्वार्फ पर, यानी जो ड्राफ्ट है, ड्वार्फ यानी बौना ग्रह, बौना जो ग्रह होते हैं उन्हें ड्राफ्ट बोला जाता है। बौना यानी व्हाइट बौना ग्रह जो है, या लाल विशाल के रूप में जो क्षीण होती है ऊर्जा, उसके रूप में। तो जो अगर किसी तारे का द्रव्यमान सूर्य का दुगना है तो उसकी जो अंत होगा, जो उसकी मृत्यु होगी, वो न्यूट्रॉन स्टार के तौर पर होगी। रबड़ के वाणिज्यिक वल्केनाइजेशन शामिल है। कमर्शियल वल्केनाइजेशन ऑफ रबर इन्वॉल्व जो शामिल है, वो क्या शामिल है? रबड़ के वाणिज्यिक वल्केनाइजेशन में शामिल है। इनमें से कौन सा तत्व है जो रबड़ के वाणिज्यिक वल्केनाइजेशन में शामिल है? वो कौन है? गंधक है, फास्फोरस है, सिलीनियम है, या कार्बन है? इनमें से कौन सा ऐसा वाणिज्यिक वल्केनाइजर है जो रबड़ के साथ मिलाया जाता है? तो वो कौन सा है? गंधक यानी सल्फर जो है वो रबड़ के साथ मिलाया जाता है। गंधक को आप जानते हैं, जैसे कि वर्तमान काल में जो पटाखे छोड़े जाते हैं नाली के द्वारा, वो गंधक का ही प्रयोग किया जाता है उसमें, नली द्वारा। पानी में निम्नलिखित में से कौन सा निलंबन दूध जैसा दिखने के कारण अक्सर मैग्नीशिया का दूध कहा जाता है? जो पानी में उसका निलंबन किया जाता है,
which among the following suspension in water is often called milk of magnesia because of its milk like appearance, मतलब उसका जो अपीयरेंस है वो दूध की तरह दिखाई देता है। तो वो कौन सा है? मैग्नीशियम ऑक्साइड है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, या मैग्नीशियम कार्बोनेट है, या मैग्नीशियम लैक्टेट है? मैग्नीशियम लैक्टेट है। तो कौन सा है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो है वो दूध के जैसा ही दिखाई देता है, उसको पानी में विलंबन किया जाता है तो वो दूध की तरह ही दिखाई देता है। मकबरे के अष्टकोणीय आकृति मध्यकालीन जो भारत था उसमें निम्नलिखित में से किस राजवंश की विशिष्ट विशेषता है? जो जिसके आठ कोणों की तरह जो मकबरा है वो किस मुगल कालीन या मध्यकालीन भारत में किस राजवंश से संबंधित है? तो कौन था वो? सैयद था, खिलजी था, तुगलक था, या लोधी था? किस राजवंश से संबंधित है? तो वो कौन है? लोधी वंश से। लोधी वंश के जो राजवंश के उनके मकबरे अष्टकोणीय आकृति के थे। अष्टकोणीय आकृति यानी उनके जो मकबरे की आकृति है वो 8 कोणीय होती है। कौन सा सुल्तान एक नया धर्म शुरू करना चाहता था लेकिन उलेमाओं ने इसका विरोध किया? उलेमाओं ने इसका विरोध किया। उलेमाओं मतलब उसके जो धार्मिक वो होते हैं उनके द्वारा विरोध किया गया कि नया धर्म स्टार्ट नहीं कर सकते। ऐसा कौन सा सुल्तान था जिसने नया धर्म करने की शुरुआत की लेकिन वो स्टार्ट नहीं कर पाया? तो वो कौन था? इल्तुतमिश था, अलाउद्दीन खिलजी था, बलबन था, या कोई नहीं? तो उसका सही आंसर होगा आपका अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा नया धर्म स्टार्ट करना चाहता था लेकिन नहीं किया। उलेमाओं के कारण नहीं कर पाया। डैश योजना आयोग और राष्ट्रीय विकास परिषद के पदेन अध्यक्ष होते हैं। जो कौन होते हैं वो? जो योजना आयोग और राष्ट्रीय विकास परिषद, योजना आयोग जो नीति आयोग थी, नीति आयोग इससे पहले क्या थी? नीति आयोग किस में परिवर्तित कर दिया? योजना आयोग में। नीति आयोग की जो योजना आयोग है उसी को नीति आयोग में परिवर्तित कर दिया गया। योजना आयोग और राष्ट्रीय विकास परिषद के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? जो इसके अध्यक्ष होते हैं नीति आयोग और योजना आयोग के कौन होते हैं? प्रधानमंत्री योजना आयोग और नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे पहला और सबसे पुराना महासंघ है? ऐसा कौन सा है जो विश्व का सबसे पहला और सबसे पुराना महासंघ है? यानी जो महासंघ है वो कौन सा देश है? वो अमेरिका है, इंडिया है, कनाडा है, या जापान है? यानी अनेक देशों का जो संघ होता है वो कौन सा है? यूएसए, जिसे यूनाइटेड नेशन ऑफ अमेरिका कहते हैं। यूएसए जिसे यूनाइटेड नेशन ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड मतलब संघों का, यूनाइटेड नेशन ऑफ अमेरिका। तो इसमें सही उत्तर होगा अमेरिका। जो विश्व का सबसे पहला और सबसे पुराना महासंघ है वो कौन है? अमेरिका सबसे पुराना महासंघ है। यदि कोशिका का व्यास दुगना कर दिया जाए उसमें जल का उदय होगा। इफ द डायमीटर ऑफ कैपिलरी इज डबल, जो कोशिका का व्यास दोगुना कर दिया जाए, देन द राइस ऑफ वाटर इन इट विल बी, वो क्या होगा? जो उसमें जब जल का कराया जाएगा, उसमें जल को दिखाया जाएगा तो उसमें जल का कितना होगा? तो कितना होगा? 4 गुना होगा, या आधा होगा, या कोई परिवर्तन नहीं होगा, या 2 बार होगा। तो उसमें जल का जो अवयव होगा, जल का उदय होगा वो आधा होगा, कोशिका में उसका आधा होगा। निम्नलिखित में से कौन H2O में घुलने पर फुरफुराते की आवाज देता है? मतलब H2O यानी जल में घुलने पर फुरफुरा की आवाज देता है। सोडा लाइम, चूना पत्थर, कास्टिक चूना, या बुझा हुआ चूना। इनमें से कौन सा है जो पानी के साथ फुरफुराने की आवाज करता है? तो सोडा लाइम है वो पानी के साथ फुरफुराने की आवाज करता है। इसे एक्वा भी बोलते हैं। एक्वा किसे कहते हैं? जल को ही एक्वा कहते हैं। निम्नलिखित में से
कौन स्वामित्व तंत्रिका तंत्र की सहानुभूति तंत्रिकाओं का कार्य करता है? इनमें से कौन सा है जो स्वामित्व की तंत्रिकाओं की सहानुभूति के कारण काम करता है? वो कौन सा है? तो वो कौन सा है? रक्त वाहिनी संकुचित करना, या विद्यार्थियों डिलाइट पल्स यानी जो सिराएं हैं उनको फैलाना, दिल का धड़कना या बढ़ाना, यानी अनुबंध मूत्राशय यानी कॉन्टैक्ट यूरिनरी ब्लैडर यानी अनुबंधन मूत्राशय। तो इनमें से कौन सा होगा? रक्त। इनमें से कौन स्वायत्त तंत्रिका और सहानुभूति तंत्रिकाओं का कार्य नहीं करता? वो ऐसा कौन सा है जो कार्य नहीं करता? तो वो कौन सा है? अनुबंधित मूत्राशय ऐसा का है जो स्वायत्त तंत्रिका का कार्य नहीं करता, वो सबसे अलग हो जाता है। रक्तवाहिनी संकुचन करती है, रक्तवाहिनी जो सिराएं होती हैं वो रक्त का आदान प्रदान करती हैं। उपरोक्त में से जीआई का दर्जा दिया गया है। किसे दिया गया है? उपरोक्त में से जीआई का दर्जा किसे दिया गया है? पखवाज को, मृदंगम को, या दोनों को, या इनमें से कोई नहीं? इनमें से किसे जीआई का दर्जा दिया गया है? तो वो किसे दिया गया है? पखवाज मृदंग, ये यंत्र हैं जो पखवाज और मृदंग है, ये संगीत जो स्वर उत्पन्न करते हैं वो यंत्र संगीत स्वर यंत्र हैं, संगीत स्वर यंत्र। कश्मीर का शासक जिसे कश्मीर का अकबर भी कहा गया, वो कौन सा था जिसे कश्मीर का अकबर भी कहा गया? शमसुद्दीन, जैनुलब्दीन, या हैदर शाह, या अलेक्जेंडर बुतासिकानो। तो वो कौन सा था जिसे अकबर भी कहा गया, जिसे कश्मीर का अकबर भी कहा गया? तो वो कौन था? जैनुलब्दीन को कश्मीर का अकबर भी कहा गया। जैनुलब्दीन को कश्मीर का अकबर। भारतीय उपमहाद्वीप की पश्चिमी सीमा बनाती है। भारतीय उपमहाद्वीप की पश्चिमी सीमा बनाती है जो भारत है कुछ इस प्रकार। जो भारतीय उपमहाद्वीप है उसकी पश्चिमी सीमा जो बनाती है, ये पश्चिमी सीमा है, ये बनाती है। वो कौन सी बनाती है? पीर पंजाल, काराकोरम, अरावली, या हिंदू कुश। इनमें से कौन सी माउंटेनरी है जो उपमहाद्वीप की पश्चिमी सीमा बनाती है? जो उपमहाद्वीप की पश्चिमी सीमा बनाती है, तो यहाँ पर कौन सी अवस्थित है जो पश्चिमी सीमा बनाती है? वो हिंदू कुश ही इसकी पश्चिमी सीमा को बनाती है। अरावली पर्वत की बात करें, अरावली पर्वत गुजरात से होते हुए दिल्ली तक जाती है, जो दिल्ली में इसके समतल हो जाती है। पीर पंजाल जो पीर पंजाल ये ऊपर नॉर्थ साइड है, पीर पंजाल, काराकोरम। निम्नलिखित में से कौन संघ कार्यकारिणी का हिस्सा नहीं है? संघ कार्यकारिणी यानी यूनियन एग्जीक्यूटिव का हिस्सा नहीं है, वो कौन है? भारत के महान्यायवादी, भारत के मुख्य न्यायाधीश, अध्यक्ष, उपराष्ट्रपति। जो संघ की कार्यकारिणी संसद में जो कार्य करते हैं उनका हिस्सा कौन सा नहीं है? तो महान्यायवादी जो है, मुख्य न्यायाधीश जो न्याय देने का काम करते हैं, सुप्रीम कोर्ट में बैठने जो सर्वोच्च होते हैं वो मुख्य न्यायाधीश, अध्यक्ष, या उपराष्ट्रपति। इनमें से कौन है जो इसका वो नहीं होते, कार्यकारिणी का हिस्सा नहीं होते? तो कौन है? मुख्य न्यायाधीश जो होते हैं वो केवल सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं, वो केवल निर्णय देने का काम करते हैं। जब किसी धातु के विलय को गर्म किया जाता है, when a ring of metal is heated, what happens to its hole? मतलब उसके जब कोई लोहे का मेटल है उसके गर्म किया जाता है, इस प्रकार गर्म किया जाता है, तो उसके छिद्र का क्या होता है? वो कॉन्ट्रैक्ट यानी ठोके, या विस्तार, या मतलब फैलता है, या फिर दोनों में कोई सा, मतलब या तो कॉन्टैक्ट में आता है, या तो सिकुड़ता है, या फिर विस्तार हो गया, खुलता है जब उसको गर्म किया जाता है, या दोनों प्रकार होते हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं होता। तो वो कौन सा है? जब लोहे को गर्म किया जाता है तो लोहे को गर्म करने पर क्या होता है? वो पिघलता है, तो उसका विस्तार होगा, लोहे का विस्तार होगा। तो विस्तार जो भी ऑप्शन है वो ठीक होगा। जो लोहे को गर्म, मेटल को गर्म करते हैं तो वो फैलता है, एक्सपेंड होता है, तो विस्तार होगा। निम्नलिखित में से किस रोग में तांबा ऊतकों में जमा हो जाता है? यानी जो कॉपर है वो जमा हो जाता है ऊतकों में, तो कौन सा रोग है?
केनवान रोग, फेब्री रोग, विल्सन की बीमारी या गुत्थर रोग। जो कौन सा रोग है, वो कौन सा रोग है, विल्सन की बीमारी या कॉपर इकट्ठा हो जाता है, या कैनवा का रोग या फेब्री रोग या गुत्थर रोग। जो विल्सन की बीमारी है उसमें जो ऊतक हैं, ऊतकों में कॉपर जो है उसमें जमा हो जाता है, जमा होता रहता है। चट्टानों को काटकर बनाई गई बराबर और नागार्जुन की गुफा, बराबर और नागार्जुन की गुफाएं का प्रयोग मुख्य रूप से संबंधित तपस्वियों द्वारा किया गया था। वो कौन थे जिनके द्वारा बराबर और नागार्जुन की गुफाओं का प्रयोग किया गया? बाबर और नागार्जुन की गुफाओं का प्रयोग किया गया। तो कौन सी गुफा किसके द्वारा की गई है? वो आजीवकों के द्वारा, जो आजीविक संप्रदाय के थे, या बौद्ध धर्म के द्वारा, या जैन धर्म के द्वारा, या चवर्णक के द्वारा, जो चवर्णक संप्रदाय हैं उनके द्वारा, या फिर आजीविक संप्रदायों के द्वारा, या बौद्ध धर्म के द्वारा। तो वो कौन से हैं? आजीवक संप्रदायों के द्वारा जो यूज की गई है, ये आजीवक संप्रदायों के द्वारा यूज की गई है। विजयनगर के महान साम्राज्य के अवशेष कहाँ मिले? जो विजयनगर है साउथ में जो विजयनगर है उसमें स्थापित जो कई राज्य हैं, उसका जो साम्राज्य के अवशेष हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं? गोलकुंडा से, बीजापुर से, या फिर बड़ौदा से, या फिर हम्पी से। तो कहाँ पर प्राप्त हुए हैं? हमें हम्पी से इसके प्राप्त हुए हैं, हम्पी से इसके प्राप्त हुए हैं। हम्पी से हमें विजयनगर के जो अवशेष यानी उसके जो साक्ष्य हैं कि इस प्रकार विजयनगर बसा था, तो उसके हमें साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? हम्पी से उसके साक्ष्य प्राप्त होते हैं। हावर एक चट्टानी हेडलैंड द्वारा संरक्षित है। हावर एक चट्टानी हेडलैंड द्वारा संरक्षित है जिसे डॉल्फिन नोज कहा जाता है। वो कहाँ पर है जिसे डॉल्फिन नोज कहा जाता है? कहाँ पर है? या विशाखापत्तनम में है, कोच्चि में है, पारादीप में है, कोलकाता में है, या विशाखापट्टनम में है। इनमें से कौन सा है जो हावर एक चट्टानी हेडलैंड द्वारा संरक्षित है जिसे डॉल्फिन नोज भी कहते हैं? डॉल्फिन नोज भी कहते हैं। तो कहाँ पर है? विशाखापट्टनम में जो विशाखापट्टनम में, चेन्नई में अवस्थित है। पारादीप ये कहाँ पर है? ओडिशा। ये कोलकाता में। कोचीन ये आप बताएं, कोचीन ये कहाँ पर अवस्थित है? कोचीन केरल। वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की शक्ति क्या है? वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालयों की न्यायाधीशों की शक्ति क्या है? या प्रेजेंट में कितने शक्ति में हैं? तो कितने हैं जो सर्वोच्च न्यायालय हैं? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की शक्ति क्या है? 31 है, 32 है, 33 है, 34 है। जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं उनकी संख्या कितनी है? तो वो कितनी है? सर्वोच्च न्यायालय 32 है, 33 है, 31 है, या फिर 34 है। तो कौन सी है? सर्वोच्च न्यायालय में जो संख्या है वो 33 है। निम्नलिखित में से कौन मौलिक मात्रा है, यानी फंडामेंटल क्वांटिटी है, वो कौन सी है? मौलिक मात्रा कौन सी है इनमें से? वेग है, समय है, बल है, आयतन है। निम्नलिखित में से कौन मौलिक मात्रा है? तो कौन है? वेग है, समय है, बल है, या आयतन है। वेग है, बल है, या आयतन है। तो कौन है? समय क्या है? जो वेग है वो भी एक कार्य द्वारा की जा सकती है, लेकिन समय जो है, समय ऐसा नहीं है, एक मौलिक मात्रा हो जाएगी। समय कौन है? मौलिक मात्रा। समय एक मौलिक मात्रा हो जाएगी। निम्नलिखित में से किसका उपयोग एंटीसेप्टिक घोल तैयार करने में किया जाता है? एंटीसेप्टिक घोल तैयार करने में किया जाता है आयोडीन का, पोटेशियम क्लोराइड का, पोटेशियम नाइट्रेट का, पोटेशियम या आयोडीन क्लोराइड का। एंटीसेप्टिक घोल किसके द्वारा तैयार किया जाता है? तो किसके द्वारा तैयार किया जाता है? आयोडीन के द्वारा किया जाता है एंटीसेप्टिक घोल किसके द्वारा? आयोडीन के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन एक पेय संयंत्र नहीं है? बिहेवियर प्लांट विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट बिहेवियरेज प्लांट नहीं है। अरेबिका कॉफी, जो ये कॉफी अरेबिका है। अरेबिका कॉफी जो है कर्नाटक के, इसका उत्पादन कहाँ पर होता है? कर्नाटक में। अरेबिका कॉफी जो होती है ये एक उसको खिलाई जाती है, गिलहरी टाइप जो होती है, उसकी जो वो होती है एग्जिट, मतलब जो उसका मल है उसके द्वारा जो साफ करके उसे
जो प्राप्त होती है मल के द्वारा, उसे कच्चा खिलाया जाता है। उसके मल के द्वारा जो वो होती है बीज, उनको साफ करके निष्कासित करके सबसे ज्यादा जो महंगी होती है यही होती है अरेबिका कॉफी। कमेलिया साइनेसिस, थ्रोबा कोको या अलेसाओ ग्रेट फ्लोरा, इनमें से कौन सा है जो पेय संयंत्र नहीं है, यानी जो पीने के लिए उपयोग नहीं किया जाता, वो कौन सा है इनमें से? कॉफी अरेबिका। कॉफी अरेबिका से तो आप जान सकते हैं कि कॉफी पीने लायक है, कॉफी के पीने के हुए हैं। तो इनमें से कौन सा है? कीमेलिया साइनेस या थ्रोबा कोको या अलेसाओ ग्रेट फ्लोरा। जो अलेसाओ ग्रेट फ्लोरा है ये पेय संयंत्र नहीं है, पेय संयंत्र नहीं है। नटवरी नृत्य, नटवरी नृत्य जो है निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? तो किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? भरतनाट्यम से, कथक से, कथकली से, कुचिपुड़ी से। तो जो कथक से है वो कौन है? शास्त्रीय नटवरी जो है वो कथक से रिलेटेड है, कथक से रिलेटेड है। प्रथम शासक जिसने अपने अभिलेखों के माध्यम से राज्य की प्रजा तक संदेश पहुंचाने का काम किया, वो कौन सा शासक था जिसके द्वारा अभिलेखों के द्वारा अपने प्रजा तक संदेश पहुंचाने का काम किया? तो सर्वप्रथम हम अभिलेख के बारे में, अभिलेख का नाम आता है तो किसने सबसे प्रथम किसने किए? अशोक ने। तो इसी का राइट आंसर हो जाएगा अशोक। अशोक के द्वारा अब जो अभिलेख है वो अपनी प्रजा तक पहुंचाने, संदेश पहुंचाने तक जो काम करेंगे अशोक के द्वारा किया जाएगा। दक्षिण भारत में तुतुकोरिन में एक थर्मल स्टेशन वाला राज्य है, थर्मल स्टेशन वाला राज्य है, तो कौन सा है? तो तुतुकोरिन है। तुतुकोरिन कहाँ पर है? तुतुकोरिन एक बंदरगाह भी है, तुतुकोरिन बंदरगाह, तुतुकोरिन जो बंदरगाह है वो कहाँ पर है? दक्षिण भारत में तुतुकोरिन एक थर्मल स्टेशन वाला राज्य है, तो कहाँ पर है? तो तमिलनाडु में। तुतुकोरिन कहाँ पर है? तमिलनाडु में। संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद केंद्र राज्य वित्तीय अनुच्छेद केंद्र राज्य वित्तीय संबंधों से संबंधित है? इनमें से कौन सा अनुच्छेद है जो केंद्र राज्य और वित्तीय से संबंधित है? तो कौन सा है? 258 से 268 सॉरी 293 से 111। जब आप ये देख रहे हैं तो पीछे की तरफ जा रहा है तो ये तो होगा नहीं। 268 से 293, तो राइट आंसर होगा 268 से 293। केंद्र राज्य वित्तीय संबंधों के बारे में जो बताता है हमें 268 से 293 अनुच्छेद बताते हैं हमें केंद्र राज्य के विश्लेषण के बारे में। जब कार की गति दुगनी कर दी जाए तो कार को उतनी ही दूरी पर रोकने के लिए, अगर कार कोई दुगनी स्पीड से चल रही है तो उस कार को उतनी ही दूरी पर रोकने के लिए ब्रेकिंग में उसका कितना बल लगेगा? ब्रेकिंग में उसका कितना बल लगेगा? जब कार की गति दुगनी कर दी जाए तो उसको रोकने में कितना बल लगेगा? तो आधा बल लगेगा उसको। जब दुगनी स्पीड से चल रही है तो उसका आधा बल तो नहीं लगेगा, 4 बार लगेगा, 4 गुना लगेगा, या 1/4 या 2 गुना। तो जो कार की दुगनी गति है, दुगनी गति को कंट्रोल करने के हमें 4 गुना बल लगाना पड़ेगा ब्रेकिंग सिस्टम पर 4 गुना। निम्नलिखित में से कौन सा गुण संयोजकता के साथ बदलता है? कौन सा गुण संयोजकता के साथ बदलता है? तो घनत्व है, परमाणुक भार है, या समान वजन है, या आणविक वजन है। जो एटॉमिक वेट है, मॉलिक्यूलर वेट, इक्विवेलेंट वेट, या एटॉमिक वेट, या डेंसिटी वेट, इनमें से कौन सा चेंज होता है? उसकी संयोजकता के साथ साथ कौन सा चेंज होता है? उसका समान वजन, यानी समान जो इक्विवेलेंट वेट है वो इसकी संयोजकता के साथ साथ बदलता है, संयोजकता के साथ बदलता है। राफनस सैटिवस पौधे का कौन सा भाग खाने योग्य होता है? जो राफनस सैटिवस पौधा है उसका कौन सा भाग है जो खाने लायक होता है, खाने के होता है? तो उसके पत्ते खाए जाते हैं, जड़ खाई जाती है, या फल खाया जाता है? तो इसकी जो राफनस है, स्टेटिवस है, उसका जो भाग है वो खाने लायक भाग कौन सा है? जड़, पत्ते और फल, तीनों भाग उसके खाने लायक होते हैं। नदुभंगी नृत्य कृष्ण नृत्य निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से संबंधित है? नदुभंगी जो नृत्य है वो किस शैली से संबंधित है जिसमें
कृष्ण नृत्य से संबंधित है, तो वो कौन सा है? वो सत्रिया यानी असम का सत्रिया नृत्य जो है वो नटुभंगी नृत्य से संबंधित है, नटुभंगी नृत्य से संबंधित है। दक्षिण भारत की मीरा, जो दक्षिण भारत की मीरा है उसे किस नाम से जाना जाता है? जो दक्षिण भारत की मीरा है, जो दक्षिण भारत की मीरा के नाम से किसे जाना जाता है? तो वो कौन है दक्षिण भारत की मीरा? तो कौन है? मीराबाई, गौरीबाई, कवयित्री अंडाली का भक्त, या कोई नहीं? जो मीराबाई है वो तो रियल में मीराबाई है, लेकिन जो कवयित्री अंडाली है, अंडाली, वो मीराबाई, साउथ की मीराबाई भी कहा जाता है इन्हें। साउथ की मीराबाई किसे कहा जाता है? कवयित्री अंडाली को। पश्चिम में गुजरात से लेकर उत्तर में दिल्ली तक फैली पर्वत श्रृंखला है। पश्चिम में गुजरात से लेकर दिल्ली तक फैली एक श्रृंखला है, वो कौन सी पर्वत श्रृंखला है? अरावली पर्वत है, विंध्य पर्वत है, कैमूर रेंज है, या सतपुड़ा की पहाड़ियां हैं? तो कौन सी है? अरावली पर्वत जो है, अरावली पर्वत पश्चिम गुजरात से लेकर दिल्ली तक फैला हुआ है, दिल्ली तक फैला हुआ है। 1975 में आपातकाल की घोषणा के लिए आवश्यक परिस्थितियों की जांच के लिए कौन सा आयोग नियुक्त किया गया? जो 1975 में आपातकाल लगाया गया, 1975 में आपातकाल लगाया गया, तो उसके जो उसकी जांच के लिए जो गठन किया गया, तो कौन सी समिति थी? तो वो जो आयोग था उसके द्वारा उसकी जांच की गई, सहयोग समिति के द्वारा उसकी जांच की गई। कृत्रिम उपग्रह द्वारा संचार के लिए निम्नलिखित में से किस तरंग का उपयोग किया जाता है? जो कृत्रिम उपग्रह हैं, जो आप अर्थ के बाहर देखते हो कि अर्थ के बाहर प्रकार के कोई सैटेलाइट देखते हो, उनके जो द्वारा तरंग जो उत्पन्न की जाती है कृत्रिम उपग्रह द्वारा संचार के लिए निम्नलिखित में से किस तरंग का उपयोग किया जाता है? तो कौन सी तरंगे? रेडियो तरंगे, सूक्ष्म तरंगे, या जो 1016 श्रृंखला की आवृत्ति है, जो फ्रिक्वेंसी है, या फिर पूर्वाह की या AM वाली फ्रिक्वेंसी है, वो कौन सी यूज की जाती है? सूक्ष्म तरंगे जो प्रयोग की जाती है सैटेलाइट द्वारा, वो है सूक्ष्म तरंगे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।